ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त 10वां। इस सूक्त में इंद्रदेव को सर्वश्रेष्ठ मित्र, वीरता और समृद्धि देने वाली और आवाहन सुनने वाले दयालु देवता के रूप में चित्रित करता है। देवता इंद्रदेव। मंत्र पहला। हे सत्कर्तु इंद्रदेव, ऋषि आपको गायत्री छंद से गाते हैं, गायक आपको स्तोत्रों से पुकारते हैं, ब्राह्मण आपको ऐसे उन्नत करते हैं जैसे किसी को ऊंचाई पर चढ़ाया जाता है। मंत्र दूसरा। जब आप ऊंचे पर्वत पर चढ़ते हैं और विशाल कार्य करते हैं, तब आप अनेक बलशाली अनुयायियों के साथ प्रकट होकर जगत को हिला देते हैं। मंत्र तीसरा। हे युवा केशयुक्त दो शक्ति वाले अश्वों पर आरूढ़ इंद्रदेव, आप सोम रस का पान करने वाले हैं, कृपया हमारी वाणी को सुने। मंत्र चौथा। हे इंद्रदेव, हमारे स्तोत्र और मधुर स्वरों को स्वीकार करें, हमारे ब्रह्म मंत्र और यज्ञ को अपनी कृपा से वृद्धि दे। मंत्र पांचवा। हे शक्र इंद्रदेव, आपके लिए यह स्तोत्र संशनीय है। जैसे आप पहले भी सोमपान और मित्रता में हमें सुख देते आए हैं, वैसे ही अब भी हमारी उन्नति करें। मंत्र छठा। हम इंद्रदेव को ही मित्रता के लिए, धन के लिए और वीरता के लिए पुकारते हैं। हे शक्र, आप हम पर दयालु होकर धन और शक्ति दे। मंत्र सातवां। हे अग्निमान इंद्रदेव, आपकी कृपा से हम को महान यश प्राप्त करो। आप हमारे लिए गौधन और समृद्धि को बढ़ाए और कृपा से हमें प्रसन्न करें। मंत्र आठवां। हे इंद्रदेव, आकाश और पृथ्वी मिलकर भी आपके सामर्थ्य को रोक नहीं सकते। आप सूर्य प्रकाश समान जल और संपत्ति हमें दे और हमारे लिए शत्रुओं को पराजित करें। मंत्र नौवां। हे श्रुतकर्ण इंद्रदेव, मेरे आह्वान को सुनिए, मेरी वाणी को स्वीकार कीजिए, मेरे इस स्तोत्र को अपने सेवकों में भी आदरणीय बना दीजिए। मंत्र 10वां। हे इंद्रदेव, हम जानते हैं कि आप सबसे महान और वीर हैं, आह्वान सुनने वाले हैं। हम आपकी सहस्त्र गुना शक्ति और कृपा की याचना करते हैं। मंत्र 11वां। हे कोशिश कुल के इंद्रदेव, आप पवित्र सोमपान करें, हमें नया दीर्घ और समृद्ध आयुष्य प्रदान करें। मंत्र 12वां। हे गिरवाण वाणी के प्रिय इंद्रदेव, हे स्तुतियाँ चारों ओर से आपके पास पहुँचे, आप हमारे आयु और समृद्धि को बढ़ाए और हमारी प्रार्थनाएं आपकी प्रिय हो। सरल सारांश। इस सूक्त में भक्त इंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं, ऋषि और गायक इंद्र का स्तवन करते हैं। वे पर्वतों पर चढ़ने वाले और अपार कार्य करने वाले हैं। वे सोमपान करने वाले बलवान और रथी हैं। वे यज्ञ, स्तोत्र और धन समृद्धि को बढ़ाने वाले हैं। वे सच्चे मित्र हैं जो धन, यश और वीरता प्रदान करते हैं। आकाश पृथ्वी भी उनकी शक्तियों को रोक नहीं सकती। भक्त उनसे आयु, यश, समृद्धि और शत्रु विजय की कामना करते हैं।